नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त। 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की आज धुआंधार सभाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी दौरा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद निजी वाहनों पर किसी तरह का बोर्ड या बैनर लगाकर चलने पर होगी कार्रवाई। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 20 नवंबर को कुल 38 विधानसभा क्षेत्रों के 14,218 बूथों पर मतदान होगा। इनमें से 31 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही मतदान होगा। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां 19 नवंबर को अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाएंगी। इस चरण के चुनाव में किसी भी बूथ पर हेली ड्रॉपिंग से मतदान कर्मियों को नहीं भेजा जाएगा। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इसी बूथ में केवल 13 बूथ में वो कैंपेन टाइम है, वो 4 बजे खत्म होगी उसी पोलिंग एरिया में। बाकी सभी बूथों पर 5 बजे आपका कैंपेन पीरियड खत्म होगी। कोई भी बाहर से आया हुआ पॉलिटिकल वर्कर है, स्टार कैंपेनर है, वो पोलिंग एरिया छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। श्री कुमार ने कहा कि चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद निजी वाहनों पर बैनर या बोर्ड लगाने पर रोक रहेगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों से तलाशी अभियान के दौरान 1 अरब 96 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। आज प्रचार के आखिरी दिन विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। कई दिनों से झारखंड में जारी जोरदार चुनावी प्रचार आज थम जाएगा। राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में संथाल और कोयलांचल क्षेत्रों की 38 विधानसभा सीटों में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक दल आज पूरी जी जान से कोशिश करेंगे। इस चरण में दुमका, सिकारीपाड़ा, देवघर, लिट्टीपाड़ा जैसी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहीं बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के पक्ष में और आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो एनडीए गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे। के लाल के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर आएंगे। रांची में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गांधी कांग्रेस की बातों को रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज संथाल और कोयलांचल में रोड शो और जनसभाएं करेंगे। हमारे गिरिडीह संवाददाता ने बताया है कि भाजपा की स्टार प्रचारक माधवी लता आज निर्भय कुमार शाहाबादी और गांडेय प्रत्याशी मुनिया देवी के लिए रोड शो करेंगी। कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पीर टांड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में भयमुक्त और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के 813 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं बाधा रहित मतदान कराने को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सुविधाएं बहाल करने के साथ साथ सुरक्षा इंतजामों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावे जिले के प्रमुख स्थानों पर जांच अभियान के साथ फ्लैग मार्च जारी है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का धुआंधार प्रचार और आरोप प्रत्यारोप जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह, जामा और जामताड़ा में रैलियों में इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की और कहा कि भाजपा लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से भटका रही है। ये लोग हमारे राज्य की खनिज संपदा, हमारे जल जंगल जमीन पर इनकी नजर है। वासियों के बारे में क्या बताएं, एक भी काम अल्पसंख्यक के बारे में क्या हो बताइए, एक भी काम किसानों के लिए क्या हो। ये लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैलाए। पूरा देश का सारा विपक्ष का लोग झारखंड में डेरा डाले हुए और पहली बार राज अलग होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी, ये फिरका परस्तों को हम लोगों ने 5 साल सत्ता से बाहर रखा है और हम लोगों ने ये तय किया है कि उनको पूरा झारखंड से खदेड़ने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गोमिया, सिंदरी और नाला में चुनावी सभाओं में झारखंड की हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला। श्री नड्डा ने महागठबंधन सरकार को आदिवासी विरोधी और दलित विरोधी गठबंधन बताया कि ये जो गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन, आरजेडी का, कांग्रेस पार्टी का, यह गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। यह गठबंधन आदिवासी विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन दलित विरोधी गठबंधन है। यह गठबंधन किसान विरोधी है। यह गठबंधन भ्रष्टाचार का समर्थक गठबंधन है। यह परिवारवाद को पनपाने वाला गठबंधन है और ये तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म देने वाला गठबंधन है कि जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने झारखंड को विकास के साथ जोड़ने का काम किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी बोकारो जिले की विधानसभा सीटों की, जहां दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बोकारो जिले के 4 विधानसभा सीटों बोकारो, चंदनकियारी, बेरमो और गोमिया में दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीटों पर भाजपा, 1 सीट पर आजसू और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार यहां राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है क्योंकि भाजपा और आजसू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बात बोकारो विधानसभा सीट की करें तो यहां मुख्य मुकाबला भाजपा के बिरंची नारायण और कांग्रेस की श्वेता सिंह के बीच है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बिरंची नारायण ने जीत दर्ज की थी। इधर चंदन कियारी सीट से भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बावरी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उमाकांत रजक के बीच मुख्य मुकाबला है। बात बेरमो विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस बार भी यहां कांग्रेस के कुमार जयमंगल और भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो ने अपनी उपस्थिति से चुनाव को रोचक बना दिया है। उधर गोमिया विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के योगेंद्र प्रसाद महतो और आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो के बीच मुख्य मुकाबला है। पानी, बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग इन क्षेत्रों के प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। हॉकी। बिहार में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबला बुधवार को होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों और ताबड़तोड़ प्रचार की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, सिर्फ 48 घंटे शेष, इंडिया गठबंधन के लिए गढ़ बचाने और एनडीए के लिए सीट बचाने की चुनौती। हिंदुस्तान के शब्द हैं, अंतिम चरण की 38 सीटों पर आज थम जाएगा प्रचार। चुनाव ड्यूटी से गायब 6 पर केस, 24 सस्पेंड। शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, कल मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे चुनाव कर्मी, हेलीकॉप्टर से नहीं पड़ेगी पहुंचाने की आवश्यकता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव प्रचार आज शाम होगा समाप्त। 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। एनडीए और एनडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों की आज धुआंधार सभाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का भी दौरा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद निजी वाहनों पर किसी तरह का बोर्ड या बैनर लगाकर चलने पर होगी कार्रवाई। और महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।